पिछले काफी समय से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि भारत और ब्रिटेन के बीच इसी साल दिवाली तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही थी क्योंकि ब्रिटेन की पिछली बोरिस जॉनसन सरकार ने इस बात का भारत को आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन में कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। बोरिस जॉनसन सरकार गिर गई और यूके में कई हफ्तों तक चले इलेक्शन कैंपेन के बाद नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस आई। साथ में क्वीन एलिजाबेथ II भगवान को भी प्यारी हो गई थी और ब्रिटेन कई हफ्तों तक उनके सम्मान में राजकीय शोक मनाता रहा। इस वजह से कई हफ्ते वेस्ट हो गए और अब दिवाली भी बिल्कुल नजदीक आ खड़ी हुई है। लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो अभी भी दो मसलों के कारण अटका पड़ा है, जिसको ना ही ब्रिटेन हाथ से निकलने देना चाहता है और ना ही भारतीय सरकार। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ एक ट्रेड डील साइन की थी। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ भी नेगोशिएशन चल रही हैं। अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही थी, मगर वो जो बाइडेन के आने के बाद डीरेल हो चुकी हैं। इजराइल और भारत भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए टॉक्स कर रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और भारत इतने सारे देशों के साथ इसको साइन क्यों करना चाहता है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी दो देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों देश एक दूसरे देश के इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। इससे देश के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर जब भी दो देशों के बीच ट्रेड होता है तो उस केस में इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद ये पूरी तरह से हटा दी जाती है या फिर इसको बिल्कुल मिनिमम कर दिया जाता है। यानी ट्रेड डील साइन होने के बाद भारत जब ब्रिटेन को गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार इंपोर्ट टैरिफ बिल्कुल नहीं लगाएगी और हमारे गुड्स और सर्विसेज ब्रिटेन में कॉम्पिटिटिव यानी सस्ते रेट के ऊपर ब्रिटेन की मार्केट में जा सकेंगे। सेम ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स जो भारत आएंगे उनके लिए भी होगा और जब भारत सरकार उनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगाएगी तो वो इंडियन मार्केट में सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो पाएंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि आजकल के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होते हैं क्योंकि सभी सेक्टर्स को उस ट्रेड डील में शामिल नहीं किया जाता है, खास तौर पर वो सेक्टर्स जिनको जोड़ने से उल्टा हमें नुकसान हो। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी। इसमें अब दो मुद्दों के ऊपर दोनों देशों की सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही है। पहला डेटा लोकलाइजेशन और दूसरा पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब टैरिफ सट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कई सारी ब्रिटिश कंपनीज भारत में आएंगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। भारत चाहता है कि ये ब्रिटिश कंपनीज 135 करोड़ भारतवासियों का डेटा इंडिया में स्टोर करें, ना कि इंडिया से ले जाकर ब्रिटेन के किसी सर्वर में। डेटा आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसको लेकर भारत सरकार बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है क्योंकि भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है। लेकिन ये बात भी सच है कि डेटा लोकलाइजेशन से ब्रिटिश कंपनीज की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भारत में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उनको ज्यादा सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, जिसके कारण ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसलिए ब्रिटेन चाहता है कि भारत इस मसले के ऊपर झुक जाए, जिसके मूड में भारतीय सरकार बिल्कुल नहीं लग रही है। दूसरा मसला है पब्लिक सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स का। ब्रिटेन चाहता है कि भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज समय समय पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स जारी करती हैं उनमें ब्रिटिश कंपनीज को भाग लेने की परमिशन दी जाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, यानी ब्रिटेन की कंपनीज भी भारत के पब्लिक सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग में हिस्सा ले सकें। भारत का कहना है कि इससे जो हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको काफी नुकसान हो सकता है। हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को इसके बाद कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा माइग्रेशन का भी मुद्दा है। भारत चाहता है कि ब्रिटेन ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को वर्क और स्टडी वीजा दे। इन सब के बीच पिछले कल ब्रिटिश सरकार के स्पोक्स पर्सन ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए स्पीड के चक्कर में क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और भारत के साथ ट्रेड डील तभी साइन होगी जब वो डील ब्रिटेन के इंटरेस्ट में होगी। खैर, आपको क्या लगता है कि डेटा लोकलाइजेशन या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किस मुद्दे के ऊपर भारत झुक सकता है और किस पर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर